ओके, तो हम लोग का टॉपिक है ट्राइंगल्स, ठीक है। तो देखो, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल्स क्या होता है, किस किस तरह से ये अपने प्रॉपर्टीज दिखाता है, इस बारे में पहले हम बात करते हैं। तो देखो, आओ, ये होता है एक ट्राइंगल। सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करके इससे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊं, ठीक है। तो एक ट्राइंगल में ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये कॉर्नर्स, इन कॉर्नर्स को हम बोलते हैं वर्टिसेस, ठीक है ना। ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, इन सारे कॉर्नर को हम बोलते हैं वर्टिसेस, ठीक है। स्पेलिंग भी देख लो, इनको हम बोलते हैं वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। सो कैन यू टेल मी बाबू कि एक ट्राइंगल में कितने सारे वर्टिसेस होंगे, बताओ। So 3. 3 वर्टिसेस, ठीक है। सो अ ट्राइंगल वुड हैव 3 वर्टिसेस। अब ये जो चीज है ना, देखो, जैसे इफ आई नेम इट ए बी सी, ठीक है। तो ए बी, बी सी एंड ए सी, यानी ये और ये और ये, इनको हम बोलते हैं साइड्स, ठीक है। दे आर नोन एज साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। सो मेरे को बताओ, एक ट्राइंगल में कितने साइड्स हुए, जल्दी से बता दो, बता दो। So 3. 3 साइड्स, ठीक है। नाउ एक और चीज होता है, ये पार्ट, जैसे ये 60 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री ऐसा बोला जाता है तुमको। सो ट्राइंगल्स के ये जो 3 पार्ट होते हैं, ये, इनको हम बोलते हैं एंगल्स, ठीक है। सो जाहिर सा बात है, ट्राइंगल में कितने एंगल्स होंगे, ट्राइंगल में होंगे टोटल 3 एंगल्स, ठीक है। सो ट्राइंगल हैज 3 वर्टिसेस, हैज 3 साइड्स एंड हैज 3 एंगल्स, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया, एक ट्राइंगल में कितना साइड्स, कितना वर्टिसेस, कितना एंगल्स होगा, ये क्लियर हुआ ना। Yes, sir. ओके, ना अब आते हैं हम लोग ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज में, तो ट्राइंगल का 2 तरीके का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। एक होता है प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एंगल्स, ठीक है, और एक होता है प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू साइड्स, ठीक है ना। एक ट्राइंगल का 2 तरीके का प्रॉपर्टी होगा, एक होता है प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एंगल्स और एक होता है प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू साइड्स। वर्टिसेस का कोई प्रॉपर्टीज नहीं आता है, ठीक है। सो प्रॉपर्टी क्या है, एंगल्स का प्रॉपर्टी देख लो। एक ट्राइंगल में टोटल कितना एंगल्स है, हम लोगों ने बात किया, बता दो। So 3. टोटल 3 एंगल्स, ठीक है। तो याद रखना, किसी भी ट्राइंगल, चाहे कोई भी ट्राइंगल का बात हो रहा हो, चाहे एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, यू नो दी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, कितने तरह के ट्राइंगल्स होते हैं, ये पता है तुमको। So it is obtuse angle, right angle, and एक्यूट एंगल, ठीक है। yes, sir. एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जिसमें 90 डिग्री से कम हो एंगल सारे, ठीक है। मैं वो भी तुमको बता दूंगा टाइप्स में, पहले एक बार प्रॉपर्टीज में आ जाओ, हम लोग टाइप्स में जाएंगे बाद में, इसके बाद, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एंगल्स का, तो एक ट्राइंगल में 3 एंगल होता है, ठीक है। एंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि तीनों एंगल का सम ऑफ ऑल दी 3 एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बोलता है कि जो भी 3 एंगल दिया हुआ रहेगा, उन तीनों का जो सम होगा ना, वो कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री पे ही होगा, ठीक है। हमेशा तीनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो मान लो मैं तुमको बोलता हूं कि ट्राइंगल का एक एंगल, एंगल ए है 50 डिग्री का, एंगल बी, ये वाला एंगल तुमको दिया है 70 डिग्री, तो क्या तुम मेरे को बता सकते हो एंगल सी का मेजरमेंट कितना होगा, बोलो। So it will be 180 minus 1. First you will plus 70 Okay. and 50, and then you will minus it with 180. करेक्ट। सो हम लोगों ने 50 और 70 को ऐड कर दिया और 180 से माइनस कर दिया, तीनों मिलाकर 180, तो इन दोनों को 180 से माइनस कर दो, कितना आ गया बता दो मेजरमेंट, जल्दी से। So the measurement will be 60 degree. 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल का प्रॉपर्टी का बात तो हो गया कि तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होगा। अब आ जाते हैं कुछ साइड्स पे, ठीक है। विल टॉक अबाउट कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ साइड्स, ठीक है। साइड्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, देखो। एक ट्राइंगल में टोटल 3 साइड होता है, ठीक है।
बोलता है ये साइड्स के लिए क्या करना है। सबसे पहले मान लो तुमको साइड्स दिया हुआ है से 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। या ऐसा मत लिखो, इस तरह से लिखो। मान लो तुमको साइड्स दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब तुमसे पूछता है कि मेरे को बताओ कि क्या ये तीनों किसी ट्रायंगल का साइड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो इस बारे में बात करते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखो, सबसे पहला काम क्या करना है मेरे को, स्टेप 1, अरेंज ऑल दी साइड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अरेंज ऑल दी साइड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहां पे अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो क्या क्या मिलेगा, जल्दी से बता दो। मिलेगा पहले 4 सेंटीमीटर, फिर मिलेगा 5 सेंटीमीटर और फिर मिलेगा मेरे को 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले तो मिलेगा 4, फिर 5 सेंटीमीटर और फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। स्टेप 2 क्या बोलता है? स्टेप 2 बोलता है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मेरा फर्स्ट 2 साइड्स है ना, फर्स्ट 2, कौन सा साइड? पहला 2, फर्स्ट 2 साइड का sum of first 2 must be greater than third। पहला 2 साइड का सम थर्ड वाले साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ही ये ट्रायंगल्स का साइड बनाएगा। तो यहां पे सम ऑफ 2 साइड्स कितना है? 4 + 5। करेक्ट, 4 + 5 होता है 9 सेंटीमीटर। सम ऑफ फर्स्ट 2 साइड्स हो गया 9 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे 9 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर यस, ऑल दिस 3 कैन मेक अ ट्रायंगल। ठीक है, ये समझ आया बाबू तुमको एंगल्स एंड इसके प्रॉपर्टीज, साइड्स के प्रॉपर्टीज? Yes, sir. ओके, इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। जल्दी से इसको पहले नोट डाउन कर लो। Okay, sir. ओके, सो आई बिलीव बाबू नोट डाउन करना हो गया होगा तुम्हारा। Yes, sir. It is done. इट्स डन। ठीक है, चलो तो हम लोग पहले तो कुछ सम्स में चलते हैं डायरेक्टली। ठीक है, सम्स यानी कुछ एंगल से रिलेटेड और कुछ साइड से रिलेटेड मैं तुमको सम दूंगा, उन सम्स में हम लोग पहले चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। सो तुम्हारे एक्सरसाइज में देखो कुछ सम्स दिए हुए हैं, मैं वहीं से तुम्हें कुछ सम्स देता हूं। फ्रॉम योर एक्सरसाइज
यू स्टार्ट विथ सम नंबर 1 and 2. देखो जिनके पास बुक नहीं है मैं उनको दिखा भी देता हूं. सम नंबर 1 and 2. ठीक है, विल बी डूइंग सम नंबर 1 and 2. ठीक है ना, जिनके पास बुक नहीं है अगर वो स्क्रीनशॉट ले लो. सो वी विल बी डूइंग सम नंबर 1 and 2. इससे ज्यादा क्लियर तो दिखा भी नहीं सकते हम, और दिस इज द मोस्ट क्लियर थिंग आई कुड हैव शोन. सो एक बार देख लो सम नंबर 1 and 2. ठीक है, चलो स्टार्ट विथ सम नंबर 1 and 2. जल्दी से ये जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है सम नंबर 1 and 2, ये फटाफट से पहले स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी से. Okay, sir. So exercise 23A, right? यस बाबू, एक्सरसाइज 23A फर्स्ट एक्सरसाइज. 16A तुमने मुझे 16A भेजा है, नॉट 23A बट 16A. Yes, sir. Sorry, 16A. 16A या 16A सम नंबर 1 and 2. स्टार्ट करो. किसी को नहीं दिखा मैं फिर से दिखा देता हूं सम, इन केस अगर किसी को नहीं दिखा हो तो यहाँ पे तो दिख भी नहीं रहा होगा. बट स्टार्ट कर दो आप फटाफट से. मैं स्क्रीन शेयर भी कर दे रहा हूं एक बार सम. आई हैव द इमेज नाउ. सो ये है तुम लोगों का सम. ठीक है, चलो स्टार्ट कर दो फटाफट से. सम नंबर 1 and 2 जल्दी से स्टार्ट कर दो. जब भी हो जाएगा मुझे बताना बाबू. ओके, So how to find the measure? देखो मैं दिखाता हूँ. आई जस्ट सॉल्व सम नंबर 1 फॉर यू फर्स्ट. ठीक है, मैं एक बार पहले सम नंबर 1 तुम्हें सॉल्व. हाँ हाँ So sum number 1 is done. सम नंबर 1 इज डन. ठीक है, मैं सम नंबर 1 and 2 एक बार दोनों ही दिखाता हूँ. ठीक है, अच्छा Okay, sir. देखो सम नंबर 1 में क्या बोला था. जस्ट फाइंड आउट द सम. तो सम नंबर 1 में बोला दो एंगल है 72 एंड 63 डिग्री. ठीक है, सो पहले तो ट्राइंगल बना लो. ठीक है ना, ये एंगल दिया है 72 डिग्री मान लो, और ये एंगल दिया हुआ है कितना 63 डिग्री. ठीक है, बोला फाइंड आउट दिस एंगल. सो मान लो हम इसको ए ले लिए, इसको बी ले लिए, इसको सी. सो आई कैन राइट ना एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी. ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू 180. तीनों एंगल मिला के कितना होना चाहिए 180. अभी हम लोगों ने बात किया. ए दिया हुआ है 72, बी दिया हुआ है 63, एंगल सी मुझे निकालना है. सो एंगल सी कितना होगा 180 से माइनस कर देंगे हम 72 और 63 को. देख लो कितना मिलता है. कितना आंसर आया बाबू बता दो मेरे को. Sir, 45 degree. 45 डिग्री. लेट मी जस्ट चेक. 63 यस. सो एंगल सी मिल गया मुझे 45 डिग्री. सो इसका वैल्यू हो गया 45 डिग्री. ठीक है, नेक्स्ट सम में आ जाओ. सम नंबर 2. सो सम नंबर 2 क्या बोला है देखो. सम नंबर 2 बोला है एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो 2:3:5. ठीक है, सो मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का रेशियो दिया है. ठीक है, मान लो इसको x, इसको y, इसको z ले लिया. मेरे को बोला है x:y:z रेशियो इज इक्वल टू 2:3 हाउ मच 5. ठीक है, 2:3:5. क्या काम करेंगे, जब भी रेशियो गिवन रहेगा ना हम लिखेंगे लेट
the common ratio, let the common ratio be x, ठीक है। हम एक कॉमन रेशियो लेंगे और लिख देंगे लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स। इसका क्या मतलब है, ये जो मेरे को 2 दिया है ना, अब हम इसको लिखेंगे 2x, ये जो 3 दिया है y, इसको अब हम लिखेंगे 3x, और ये जो z5 दिया है इसको हम लिख देंगे 5x, ठीक है। और तीनों को ऐड करने पे, तीनों एंगल्स को ऐड करने पे कितना आना चाहिए बता दो जल्दी से। सर 10x। नहीं, 180 डिग्री आना चाहिए ना तीनों एंगल को मिला के, करेक्ट। सो आई कैन राइट तीनों एंगल का सम मस्ट बी 180 डिग्री। सो इन तीनों को ऐड करेंगे, आएगा 10x शुड बी 180 डिग्री। तो x कैसे निकालेंगे, 10 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। डिवाइड होके आ गया x का वैल्यू 18, है ना, x का वैल्यू आ गया 18। तो पहला एंगल क्या था, 2x, है ना, पहला एंगल था 2x, तो हम निकालेंगे एंगल x इज इक्वल टू 2x, यानी 2 इंटू x, x का वैल्यू निकला 18, तो x की जगह हम डाल देंगे 18, यानी 36 डिग्री, ठीक है। फिर आ जाएंगे एंगल y में, एंगल y कितना है, एंगल y है 3x, ठीक है। सो एंगल y की जगह हम लिख देंगे 3x, यानी 3 इंटू 18, यानी कि कितना होता है देख लो, 54 होता है, हाँ ठीक है। सो 54 डिग्री। अब आते हैं z पे, z दिया हुआ है 5x, है ना, एंगल z का वैल्यू हमने लिया था 5x, सो एंगल z विल बी 5x, यानी 5 इंटू 18, तो कितना आ गया देख लो, 18 इंटू 5 गिव्स मी 90 डिग्री। चेक कर लो, समझ में आया सम नंबर 2 बाबू? यस सर। समझ आया, ओके। चलो अब नेक्स्ट सम में चलते हैं अब हम लोग। सो नेक्स्ट सम में आते हैं, नेक्स्ट सम वुड बी सम नंबर सम नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट सम वुड बी सम नंबर 4, ठीक है। स्टार्ट कर दो, सम नंबर 4 एंड सम नंबर 6, ठीक है। ये दो सम करेंगे, सम नंबर 4 एंड सम नंबर 6, ये दो सम करेंगे हम लोग। स्टार्ट कर दो बाबू, आ जाओ जल्दी से स्टार्ट कर दो। तो बाबू बताओ सम नंबर 4 हुआ? नो सर, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। अंडरस्टैंड, ठीक है आओ मैं बताता हूँ। बोला वन ऑफ सम नंबर 4 देखो, बोला वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल, ठीक है। राइट ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, राइट ट्राइंगल का मतलब कि एक एंगल तो ट्राइंगल का 90 डिग्री होगा ही, वन ऑफ द एंगल्स विल बी 90 डिग्री, ठीक है। राइट ट्राइंगल जहां पे भी लिखा होगा ना,
समझ लेना कि एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा ही, ठीक है। सो एक ट्रायंगल में तुमको एक एंगल पता है 90 डिग्री, एक एंगल पता है 36 डिग्री, तो थर्ड एंगल निकाल लोगे क्या बाबू? अभी बताओ। Yes, sir. बोला है फाइंड द अदर एक्यूट एंगल, अब तो निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? टोटल हमको पता है 180 होता है, ठीक है। सो 180 से माइनस कर देंगे, क्या क्या माइनस करेंगे? एक तो ये 36 माइनस कर देंगे, ठीक है, और एक ये जो 90 है वो 90 भी माइनस कर देंगे, ठीक है ना। 90 और 36 को ऐड करेंगे और 180 से माइनस कर देंगे। सो कितना आंसर आया बता दो। Sir, the answer will be चेक करो, 54 डिग्री आया है। yes, sir. 54 डिग्री, ठीक है। ये हो गया ना, इसको मैं हटा दूं। Yes, sir. ओके, चलो सम नंबर उसके बाद दिया था 6, ठीक है। बोला ईच ऑफ दी टू इक्वल एंगल्स, मतलब एक ट्रायंगल में दो एंगल क्या है? इक्वल। देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल में दो एंगल है इक्वल, ठीक है, समझ आया? बोला Yes, है sir. एंड दीज टू एंगल्स, ठीक है, इज हाफ दी थर्ड। बोला है ये जो दो एंगल है ये तीसरे वाले एंगल का आधा है। मतलब मेरे पास मान लो ये एक ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल का 3 एंगल होता है ना। एक ट्रायंगल में Yes. वी नो देयर आर 3 एंगल्स, तो 3 एंगल में से मेरे को बोला है कि दो एंगल तो इक्वल है, तो हम मान लेते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, या वो नहीं मानते, चलो हम ये दो एंगल को इक्वल मान लेते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। इन दो एंगल्स को मान लेते हैं हम इक्वल। बोला है कि ये दो एंगल विल बी हाफ दी थर्ड, जो तीसरा एंगल होगा उसका होगा आधा। तो अगर हम बोलते हैं तीसरा एंगल होगा x, ठीक है, इफ आई से थर्ड एंगल इज x, तो बाकी दोनों एंगल क्या होगा? x का आधा, यानी ये एंगल होगा हाफ x, करेक्ट। और ये वाला Yes, जो sir. एंगल है वो भी होगा हाफ x, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल बोला है, सो ये एंगल भी होगा हाफ x। अब हम ये बोल सकते हैं ना कि x, ठीक है, यहां से ये x प्लस हाफ एक्स, ये तीनों मिला के होना चाहिए 180 डिग्री। तो वहां से x का वैल्यू निकल जाएगा, जैसे हम लोगों ने सम नंबर 2 में किया था, कॉमन रेशियो को x लेके, याद है ना। Yes, sir. तो बस यहां से सम नंबर 6 भी हो जाएगा बाबू। Yes, sir. चलो, तो वी आर डन विद सम नंबर 6 एज वेल। नेक्स्ट सम में आते हैं। So this is the next sum. I need to zoom in a bit. ओके, तो अब यहां से स्टार्ट किया जाए हम लोग का कुछ कुछ सम। इधर पे देखो, हाँ, बोला है बताओ कि इन तीन में से ट्रायंगल्स जो है वो एक्यूट एंगल है या फिर नहीं है। बोला ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो फाइंड आउट वेदर द ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल, कि क्या वो एक्यूट एंगल का ट्रायंगल है, या वो राइट एंगल का ट्रायंगल है, या फिर ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो देखो एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल में सारे एंगल्स वुड बी लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, ऑल एंगल्स विल बी लेस देन 90 डिग्री, ठीक है ना। ऑब्ट्यूज एंगल में कोई भी एक एंगल विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, कोई भी एक एंगल विल बी ग्रेटर देन 90, कोई भी एक, एनी वन, ठीक है, याद रखना एनी वन, तीनों नहीं। एंड एक्यूट में ऑल एंगल्स, ठीक है, एक्यूट होता है ऑल एंगल्स, क्या होगा? लेस देन 90। और राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल का मतलब अगेन एनी वन एंगल मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। देख लो, एक्यूट यानी क्या हो गया? एक्यूट यानी ऑल एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है, एक्यूट यानी ऑल एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होंगे।
देख लो, ऑब्ट्यूज यानी कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा होगा, एंड राइट एंगल यानी कोई भी एक एंगल 90 के एकदम एग्जैक्टली बराबर होगा। चेक कर लो, ये समझ आया बाबू? 3 तरीके का क्या क्या ट्रायंगल होता है? समझ आया बाबू? टेल मी। Yes, sir. तो मेरे को देखो, इसको नोट डाउन कर लो तो पहले कॉपी में। Okay, नोट sir. डाउन कर लिया? 1 second, sir. नोट डाउन कर लो Yes, sir, इसको done. पहले। डन, ओके। सो देखो, मुझे यहाँ पूछा है कि ये जो ट्रायंगल्स दिए हैं, इनमें से कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है, कौन सा राइट एंगल है, ठीक है? तो बताओ, फर्स्ट वाला, ये वाला, क्या ये एक्यूट एंगल है या राइट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है? ये कैसा है, बता दो, कौन सा टाइप का है? Sir, this is obtuse angle. This is obtuse angle. Why? Because one angle is more than 90. ये 120 दिया हुआ है, ठीक है? So this is an obtuse angle. सेकंड वाले में आओ, ये कैसा है बता दो? Sir, obtuse angle. This is also obtuse. Why? Because एक एंगल 90 से ज्यादा है। थर्ड वाला कैसा है बता दो? Sir, right angle. This is a right angle. Why right angle? Because एक एंगल exactly 90 के बराबर है, ठीक है? एंड फोर्थ वाला बता दो? Sir, acute angle. This is an acute angle. Why? Because all angles, देख लो, लिखा है all angles are less than 90. चेक कर लो, एक 85 है ये वाला, ये 60 है, ये 35 है. So all angles are less than 90. ठीक है ना? ये समझ में आया बाबू? Yes, sir. ओके, सो आओ कुछ नेक्स्ट सम्स में चलते हैं। अच्छा, यहां पे देखो क्या करना है, तीनों एंगल को ऐड करना। ऐड करके अगर वो 180 आया, अगर तीनों एंगल ऐड करके 180 आया, तब तो वो एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल होगा, यस, ठीक है। बट अगर 180 नहीं आया, तब तो वो एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल नहीं होगा, तो तुम वहां लिख दोगे नो, ठीक है ना? Okay, तो sir. उसी तरह से सबको ऐड करना है, जैसे इन तीनों को ऐड करोगे तो 180 आएगा, सो दिस इज अ यस, ठीक है। इन तीनों को ऐड करोगे तो 180 नहीं आएगा, 190 आएगा, है ना? सो दिस इज अ Yes, नो। sir. इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 180 आएगा, सो दिस इज अ यस। सो उसी तरह से बाकी सबको भी तुम चेक करना, ठीक है बाबू? Okay, sir. चलो नेक्स्ट में आते हैं। अच्छा, ये जो हम लोग का अब नेक्स्ट सम आ रहा है साइड्स टाइप का, एंगल्स वाला हम लोग ने कर लिया। साइड्स के लिए क्या बताए थे कि जो भी 3 साइड दिया हुआ रहेगा, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है? तो पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। पहले दिया हुआ है मेरे को 5.2, 5 एंड 5, तो किस तरह से लिखना है? मेरे को लिखना है, अच्छा सॉरी, इसमें ये काम नहीं करना है, इसमें तुमको टाइप्स बताना है। एक काम करते हैं हम लोग, ये टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स विद साइड्स, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, आज नहीं करेंगे, ठीक है बाबू? आज के लिए इतना ही रखते हैं, Okay, sir. ठीक है? चल, बाय बाबू। Bye, sir.